हमारा टॉपिक है कुल भाजक ज्ञात करना। किसी भी संख्या में कुल कितने भाजक हो सकते हैं यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या के अभाज्य घात में लिखते हैं, अर्थात संख्या को अभाज्य घात में लिखते हैं बच्चों। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक नंबर है n = a की पावर x, यानी एक संख्या है a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। यानी ये कोई अनेक संख्या थी जिसे कि हमने a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z, यानी ऐसी संख्या की घातों में इसे ऐसे घात में इस संख्या को चेंज कर दिया जिसके कि और टुकड़े नहीं किए जा सकते बच्चों। तो फार्मूला आपको याद रखना है कि अब देखो बच्चों, हमें कुल भाजक ज्ञात करना है, और जब हमें कुल भाजक ज्ञात करना हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी घात में एक एक प्लस कर दिया जाता है और आपस में गुणा कर दिया जाता है। यानी कि बच्चों x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू z + 1। मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से आपकी संख्याओं की जो कुल कितने भाजक है संख्या में, यह आसानी से निकाल पा रहे होंगे। मेरे बच्चों, मैं एक ठो एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया 300, यानी इस सवाल ने कह दिया कि 300 के कुल कितने भाजक होंगे, कुल कितने भाजक होंगे, 300 के कुल कितने भाजक होंगे बच्चों। तो इस तरह के सवालों को आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ज़रा ध्यान रखना। आप सबसे पहले 300 को लिखोगे और उसके गुणनखंड करोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 से काटेंगे तो 2 × 2 2 बचा 1, तो 10 हो गया, 2 × 5 = 10, यानी 150 बार में कटा। फिर 2 से काटोगे तो हो गया 75, यानी 75 बार में कटेगा 150। फिर 3 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, 25 × 3 = 75। और फिर 5 से काटोगे तो 5 × 5 = 25, और फिर 5 से काटोगे तो 5 × 1 = 5। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे घात के रूप में सेटअप करिए। जैसे 2 कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार, तो 2 की घातें 2। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 की घातें 1। और 5 कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार आया है, तो 5 की घातें आपने लिख दिया 2। मेरे प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल भाजक, यानी इस 300 को कितनी संख्याओं से काटा जा सकता है, हमें ये ज्ञात करना है। तो बच्चों फार्मूला हमने लिखवाया था कि n = क्या होता है फार्मूला हमारा, n = इसकी जो पावर है इसमें एक प्लस करते हैं, एक प्लस करते हैं और एक प्लस करते हैं, ये लिखवाया था ना। इसकी जो पावर होती थी, एक प्लस करते हैं, एक प्लस करते हैं, एक प्लस करते हैं, और आपस में इन सभी का मल्टीपल यानी गुणा कर देते हैं बच्चों। वहाँ से आसानी से आपका आंसर निकल आया करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 + 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 हो गया। इनटू में आएगा 1 + 1, और यहाँ पर आएगा बच्चों 2 + 1। इतनी बात समझ में आई क्या। अब बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, जरा ध्यान रखना। 2 × 1 कितना होता है, 3 गुणे 1 × 1 कितना हुआ, 2, और 2 × 1 कितना हुआ मेरे भाई, 3। अब आपस में इनका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 3 कितना होता है बच्चों, 18। कितना होता है बच्चों, 18। यानी यहाँ पर जो कुल भाजकों की संख्या आ गई बच्चों, 18 आ गई। यही आपका आंसर है। सवाल ने आपसे यही चीज़ पूछा था।